श्री गणेशाय नमः। आगे के वीडियो में मैंने कोरोना महामारी के बारे में भविष्यवाणी की थी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि यह महामारी कब से आरंभ हुई है और कब यह तीव्रता से बढ़ी है और कब यह अत्यधिक मात्रा में बढ़कर कब यह समाप्त होगी। उस वीडियो को बनाए हुए करीब 2 महीने हो गए, मगर अभी तक इस बीमारी का कोई भी प्रतिकार नहीं मिला है। न इसके लिए कोई दवा मिली है और न ही इसका कोई वैक्सीन मिला है। अब सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आज के दौर में इस बीमारी को लेकर लोग तरह तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं और अफवाह उड़ा रहे हैं। इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण जो है वो सूर्य ग्रहण, जो 2019 में दिसंबर और जनवरी 2020 में चंद्र ग्रहण, ये 2 कारण रहा है। इसके साथ साथ इस बीमारी के बढ़ने में सबसे ज्यादा रोल तात्कालिक तौर पे बने हुए कालसर्प योग की स्थिति का है और यह योग इस बीमारी की भयावहता को बढ़ा रखा है और लोग इससे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं। कई विद्वानों का ये मत है जो इसी के पीछे लगे हैं और भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि 21 जून 2020 को जो सूर्य ग्रहण होगा, उस सूर्य ग्रहण के बाद यह बीमारी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। मगर इसका कोई विशेष आधार नहीं है। सिर्फ एक तर्क है कि एक सूर्य ग्रहण से कोई बीमारी अगर उत्पन्न होती है तो वह बीमारी दूसरे सूर्य ग्रहण के आते आते समाप्त हो जाती है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी जो ज्योतिषीय गणना है वो यह बताती है कि यह हमेशा नहीं होता है और यह गलत साबित हो सकता है। जून महीने के आरंभ में 5 जून को एक चंद्र ग्रहण हुआ जो भारत में नहीं दिखाया मगर विदेशों में उसका दृष्टिगोचर हुआ। उसके पश्चात 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण होगा और यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसके अलावा अन्य देशों में भी दिखाई देगा। इसके पश्चात जो चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को 2020 को होगा वह भी भारत में दिखाई देगा। अब 2 ग्रहणों के मध्य यह कोरोना महामारी जो बढ़ी, उसका जनवरी में वृद्धि हुई, फरवरी में वृद्धि हुई, मार्च में ये अपने चरम पर पहुंची, अप्रैल में इसमें 10 गुने की बढ़ोतरी हो गई, मई में आते आते इसमें लाखों की संख्या में विस्तार हो गया और जून में ये करीब 3.5 लाख मरीज इसके भारत में ही हो गए। विदेशों में तो इसकी संख्या 50 लाख के आसपास हो चुकी है और करीब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। सिर्फ अमेरिका में ही 1.5 लाख के आसपास व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में इस कोरोना नाम की महाबीमारी को कब हम ये समझें कि इसका निस्तार होगा और इसका क्या प्रभाव ग्रहण के कारण पड़ेगा। 21 जून के जो ग्रहण है वह मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है और राहु इसमें अत्यधिक ताकतवर होकर अपनी राशि में बैठने की वजह से यह महामारी को पहले ही बहुत अधिक बढ़ा चुका है। इसकी विभीषिका अत्यधिक बढ़ी हुई है और इसके साथ साथ जो केतु ग्रह है वो भी धनु राशि में बैठकर बृहस्पति को दूषित कर चुका है। इस कारण से इसकी किसी भी प्रकार की दवा या इसका उपचार सुलभ नहीं हो रहा है। केतु धनु राशि में होने की वजह से यह बहुत ज़्यादा ही कष्ट दे रहा है और बृहस्पति से संबंधित यह शुभ जो कार्य है वो सारे बंद हो चुके हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च सबको लॉकडाउन में बंद किया जा चुका और अभी भी जो खुल रहे हैं वो उतनी मात्रा में नहीं है। सारे धार्मिक कार्यक्रम और आयोजन
यह भी बंद की तरह है। तो जब बृहस्पति ग्रह कमजोर है और सूर्य पर ग्रहण, चंद्रमा पर ग्रहण जब लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में शुभ ग्रहों का कमजोर होना, अशुभ ग्रहों या राक्षसी तत्वों का मजबूत होना इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। अब इस बीमारी के उपचार के लिए जो मेडिकल लोग हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें इस्तेमाल की है जो सारे राहु को और केतु को मजबूत करती है। तो ऐसा लगता है कि यह बीमारी राहु की वजह से हुई, मगर इसे बढ़ने में हमारी नासमझी ने भी बहुत बड़ा साथ दिया। अब इस बीमारी को बढ़ने में जो कालसर्प योग ने अपना रोल अदा किया, क्योंकि अभी सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य स्थित है और एक तरफ है, इस कारण से यह रोग किसी भी दवा के बस में नहीं आ रहा है और जो थोड़ा बहुत भी इसका उपचार मिल रहा है वो आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, इन दो में मिल रहा है। एलोपैथी में इसका कोई भी अभी तक संतोषजनक उपचार नहीं मिला है। अब इसके साथ साथ जो वृद्धि हो रही है, यह सूर्य के जब अपनी कमजोर राशियों में था तो ऐसी स्थिति में यह रोग बहुत ज्यादा बढ़ा। 4 मास जो थे उसमें सूर्य ग्रह अपनी कमजोर राशियों में रहता है, तो यह बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ा। इसके पश्चात मकर ने भी मंगल राशि में प्रवेश किया और मकर राशि में प्रवेश करने के कारण यह महामारी बहुत अधिक बढ़ी और जब तक यह मकर राशि में मंगल ग्रह रहा तब तक इसने बहुत सारी मौतें दी और अमेरिका की तो नींव तक हिला दी। अमेरिका, इटली, फ्रांस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे जो देश है इनमें नाना लोगों की, लाखों लोगों की मौत हुई और इस बीमारी का भारत में भी बहुत ज़्यादा ही अत्यधिक प्रसार हुआ। लॉकडाउन करने के बावजूद भी यह बीमारी भारत में आज की स्थिति में 3.5 लाख पेशेंट कोरोना के हो चुके हैं, जिसमें 1,60,000 के आसपास रिकवर हो चुके हैं और मृत्यु दर भी 5 से 4% के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह देखना है कि यह भारत में क्यों अत्यधिक मात्रा में बढ़ी और यह बढ़ रही है। भारत की कुंडली के बारे में मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि जब भारत देश आज़ाद हुआ उस वक्त कालसर्प योग भारत की कुंडली में था और भारत कालसर्प योग से ग्रसित होने के कारण जब कालसर्प योग गोचर में बना तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा और इस वजह से यह भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। अब इस महामारी की दवा क्यों नहीं बनी, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति महाराज जनवरी महीने में अपने गोचर में मकर राशि में जब से प्रवेश किए तो वे नीच हो गए और नीच होने की वजह से सारे धार्मिक कार्य बंद होने से किसी भी प्रकार के जो रिसर्च है उसमें सफलता नहीं मिली और इसमें देरी होती जा रही है। और यह जब तक बृहस्पति महाराज अपनी नीचता को खत्म नहीं करेंगे, जब तक ये मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक इसकी संभावनाओं को हम नकारते हैं। बृहस्पति ग्रह जब नीचता से मुक्त होंगे तभी किसी भी प्रकार की दवा की प्राप्ति हमें होगी। दूसरी तरफ 16 जुलाई को सूर्य ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही कालसर्प योग भंग होगा और जब कालसर्प योग भंग होगा तो इस बीमारी की भयावहता में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ ये तर्क कि सूर्य ग्रहण का इस बीमारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण जब मिथुन राशि पर होगा उस वक्त 4 सामान्यतः ग्रह जो है वो वक्री रहेंगे और 2 राहु और केतु भी वक्री स्थिति में रहेंगे। तब 6 वक्री ग्रहों की स्थिति में ग्रहण होगा और जब 6 वक्री ग्रह होते हैं तो उस समय किसी भी प्रकार की शुभ समाचार या किसी भी रोग की
जो राहु जनित या केतु से संबंधित है उसको कम होने का कोई आसार दिखाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि जब ग्रहण होता है वैसी स्थिति में राहु और केतु बलवान होते हैं, और जून माह में सूर्य ग्रहण भी हो रहा है और चंद्र ग्रहण जुलाई माह में हो रहा है। ऐसी स्थिति में राहु और केतु बलवान हैं और उससे जनित जो रोग है वो किसी भी तरह से अपने को कमज़ोर नहीं करेगा और यह बढ़ता चला जाएगा, और इसका जो प्रभाव है वो मनुष्यों पर पड़ता चला जाएगा। जब यह 6 ग्रह अपनी बकरी अवस्था से मुक्त होंगे तो यह रोग में कुछ कमी आने की संभावना बनेगी। अब इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ग्रहण पर्व के समय इन ग्रहों की क्या स्थितियां रहेगी। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में होगा, चंद्रमा भी मृगशिरा नक्षत्र में होगा, राहु मृगशिरा नक्षत्र में होगा, बुध पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, शनि और गुरु सूर्य के नक्षत्र में होंगे, और मंगल के ग्रह नक्षत्र में सूर्य चंद्र राहु के होने के कारण मृत्यु दर और रोगियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। इस कारण शांति की बात करना तो व्यर्थ है। चारों ओर आक्रोश का वातावरण रहेगा। ग्रहण के समय राहु का बलवान होना और चंद्रमा और सूर्य का कमजोर होना यह उत्तरोत्तर रोग की वृद्धि का सृजन करेगी, और हर सप्ताह और पक्ष के आधार पर द्विगुणित चतुर्गुणित स्थिति तक ये पहुंचाएगा, और दिन प्रतिदिन रोगियों की संख्या में वृद्धि होगी, और यह संख्या इस तरीके की बढ़ेगी कि हम यह सोचेंगे कि अमेरिका और हम में क्या अंतर है। अब इस भयावह स्थिति को बताने के पीछे मेरा यह काम उद्देश्य नहीं है कि आप भयभीत हो। मेरा उद्देश्य यह है कि आप सावधान रहें और अपने जीवनचर्या में इस प्रकार का बदलाव लाएं ताकि जो ग्रह कर रहे हैं उनको करने दें। आप ग्रहों के विपरीत अपनी शक्तियों को मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत करें और अपने अंदर की जो क्षमता है जो भगवान ने बना के आपको दी है रोगों से प्रतिरोध करने की, उन क्षमताओं का विकास करें, और अपने क्रियाकलाप से जो ग्रह आपकी कुंडली में या आपके गोचर में पूरे हैं उन्हें मजबूत करें, और उनको मजबूत करने से आपको इन सारे ग्रहों के बुरे प्रभाव नहीं पड़ेंगे और आप कोरोना से बचे रहेंगे। कालसर्प योग के कारण जो प्रभावित स्थिति है उसका निराकरण तो 16 जुलाई को हो जाएगा। 16 जुलाई को जब कालसर्प योग टूट जाएगा उसके बाद यह तेजी से घटने की प्रक्रिया शुरू करेगा, और इसके पश्चात दवा भी इसकी बनेगी, दवा भी सामने आएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब रोग का कारक राहु है तो उपचार हमें राहु से न ढूंढकर अगर बृहस्पति और सूर्य से उपचार ढूंढा जाए तो वो ज़्यादा कारगर होता है। सूर्य और बृहस्पति आयुर्वेद के जनक और पोषक है। सारी प्रकृति की जितनी औषधियाँ हैं यह सूर्य से उत्पन्न है, और जो आयुर्वेद है वो सूर्य और बृहस्पति की देन है। तो अगर हम आयुर्वेद की तरफ इस बीमारी की दवा को ढूंढें तो हमें इससे ज़्यादा लाभ होगा, और यह रोग निश्चय ही आयुर्वेद की दवाओं से ठीक होगा। अब यह पशु से जनित रोग है, यह विश्व में प्रसारित है कि इसको चमगादड़ के द्वारा या सर्प के द्वारा या इस तरीके से चाइना ने उत्पन्न किया है जिससे कि यह सारे रोग में विस्तारित हुआ है। मगर इस रोग का की जो उत्पत्ति समय है वो वह है जब सारा विश्व एक बंधन योग से गुजर रहा था, और उस बंधन योग के कारण आज ये लॉकडाउन की स्थितियाँ उत्पन्न हुई।
तो बंधन योग बुध ग्रह की वजह से हुआ, जो 2019 के मध्य और अंत के समय से चालू है, और इस वजह से यह विश्व को अपने पास में लिया और आज पूरा विश्व क्वारंटाइन और लॉकडाउन और इस तरीके की सारी चीज़ों से अवगत हुआ। अब मेरा कहना यह है कि सूर्य ग्रहण का इस रोग के कम होने में कोई भी प्रभाव नहीं होगा, और सूर्य ग्रहण के पश्चात इसकी और वृद्धि होगी। इसलिए आप सावधान रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सीमित कर दें। कार्यकलाप जो है ज़रूरी हो उसे करें, जो व्यवसाय ज़रूरी है उसे करें, अपने अर्थ का संचय करें, अर्थ को बहुत ज़्यादा बचा के रखें, क्योंकि जो इस तरीके की ग्रहों की परिस्थितियों में आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की स्थिति में मनुष्य की मानसिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है, और मानसिक स्थिति कमज़ोर होने से ग्रहण के काल के समय मनुष्य बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जिससे वो स्वयं का नुकसान करता है, अपने परिवार का नुकसान करता है। इसलिए ग्रहण के समय अपने आप को बचा के रखें। इसके लिए बहुत सारे उपचार, बहुत सारे उपाय मैं वीडियो के तौर पर डाल चुका हूँ, वो आप देखें और उस उपचार को करें। उससे आपको इस रोग की भय स्थिति से मुक्ति मिलेगी और आप अपने जीवन को सुचारू रूप से कर पाएंगे। आप ये मान के चलें कि यह रोग आपके साथ रहने वाला है, और यह ग्रहों की विषम परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुआ है, और यह 21 जून के बाद बढ़ता जाएगा। 16 जुलाई को ये अपने एकदम चरमोत्कर्ष पर रहेगा। इसके पश्चात यह 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य इसकी तीव्रता में कमी होनी शुरू होगी। और मेरा मानना है कि महादेव का जो महीना सावन चालू होगा, उस वक्त इस राहु का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि भारत में श्रावण मास में शिव उपासना का बहुत ज़्यादा महत्व है। और जब शिव की उपासना होते हैं, शिव महादेव महामृत्युंजय है, और वह किसी भी प्रकार के रोग और शोक को नष्ट करने वाले हैं। महामृत्युंजय के आशीर्वाद से हम इस रोग से मुक्त होंगे, मगर यह रोग फिर भी रहेगा। जैसे मलेरिया, डेंगू और नाना प्रकार के वायरस आज भी जीवित है, तो यह भी रहेंगे, यह रोग भी रहेगा, मगर इसकी भयावहता धीरे धीरे कम होगी और हम इसको साथ लेकर के जिएंगे और सारे कार्य करेंगे। अगर मेरे ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर मुझसे किसी भी प्रकार का आपको संपर्क करना है तो मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजी टिप्स बाय जोशी राजेंद्र प्रसाद में ईमेल द्वारा, फ़ोन नंबर द्वारा, एड्रेस द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कमेंट्स दे सकते हैं तो कमेंट्स भी ज़रूर दें। आपका मैं आभारी रहूँगा। धन्यवाद।